और भैया स्मिथ अपनी पूरी फौज लेके कहाँ चल दिए? अरे सबर करो, आगे और भी बहुत मजा आएगा। अरे पहले और दूसरे ओडीआई में अभी तो टीम इंडिया ने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो ससुरी आखिरी ओडीआई में दिखाएंगे जब बुमराह, रोहित और कोहली, पांड्या साथ में मैदान पे उतर जाएंगे। अरे तुम्हारे जितना सेवादारी पहले और दूसरे ओडीआई में नहीं हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा सेवादारी तीसरे ओडीआई में टीम इंडिया वाले करके दिखाएंगे। ओ भाई बराबर आजम। अरे भैया देख, पहले और दूसरे ओडीआई में जिस तरह से टीम इंडिया ने हमारे गेंदबाजों का भरपेट कुटाई किया है ना, अब तीसरे ओडीआई में खेलने का ससुरी मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कोहली, रोहित वाकई में जब वापसी करेंगे फिर तो हमारे गेंदबाजों का बहुत बुरा हाल बना देंगे। अरे ससुरी 400 रन जब एक ही बार में बनाएंगे तो हम लोग क्या खाक जीत पाएंगे? ससुरी संभलने का मौका ही नहीं देते हैं। इसलिए हमारा इज्जत आखिरी ओडीआई में बचाना है और हमें ससुरी जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाना है। तो भैया स्मिथ, अरे तुम्हारी चैंपियन गिरी निकल गई। अरे तुम लोग ससुरी बहुत एकड़ी दिखा रहे थे, हम लोग लाख समझाए लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं माने। लेकिन देखो अब टीम इंडिया ने पहले और दूसरे ओडीआई में रोहित और कोहली के बिना ही तुम्हारी ससुरी एकड़ी ठंडा कर दिया। अरे तीसरे ओडीआई में तो असली मजा आएगा जब टीम इंडिया तुम्हारे खिलाफ ससुरी 600 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। तो भैया बराबर आजम और सनकू, देखो भैया वाकई में टीम इंडिया ने जितनी बुरी तरह से कूटा है ना, उतनी बुरी तरह से तो तुम्हारे श्रीलंका और पाकिस्तान को भी एशिया कप में नहीं कूटा था। और हमें भाग जाने में ही भलाई है, क्योंकि रोहित और कोहली, पांड्या और बुमराह एक साथ जब मैदान पर उतरेंगे तो वाकई में हमारे टीम का और भी बुरा हाल बना देंगे और इतना बड़ा इतिहास बनाएंगे कि ससुरी हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भाग जाने में ही भलाई है, नहीं तो अब हारेंगे तो हमारी ससुरी खैर नहीं होगी। अरे वो भैया स्मिथ और पैंट कमीज, अरे भैया तुम लोग हमारे नाम से ही इतने जल्दी डर गए? अरे अभी तो हमारे ट्रेलर चल रहे थे और नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे, फिर भी तुम लोग ससुरी बुरी तरह से हार गए। अरे अपने आप को तो तुम लोग तुर्रम खान और दुनिया का बादशाह समझते हो, लेकिन देखो हमारे बच्चों ने तुम्हारे हेकड़ी उतार के रख दिया है। अरे जलवा हमें भी दिखाने का मौका दो। अरे इतनी खातिरदारी करेंगे कि ससुरी तुम लोग जिंदगी भर हमारे खातिरदारी को भूल नहीं पाओगे। अरे वो भाई कोहली, देखो भैया हमें मत रोको, उसी में भलाई है, क्योंकि वाकई में तुम लोग को बिना भी हमारे टीम का धज्जिया जिस तरह से उड़ाया गया और पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया गया, अगर वाकई में हम तीसरा ओडीआई खेल लिए ना तो तुम लोग ससुरी हमारे इज्जत का ऐसा धज्जिया उड़ाओगे कि आगे हम लोग खेलने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए हमने सबने एक साथ प्लान बनाया कि इंडिया से जितना जल्दी भाग लो उतनी जल्दी ही भलाई होगी। वो कोहली भाई, वार्नर भाई ने बिल्कुल सही बोला है। अरे भैया देखो हमारी गेंदबाजी के कैसी ऐसी की तैसी कर दी। ये सुमन गिल, श्रेयस अय्यर तो अपना जलवा दिखाए ही, ये तूफानी पारी तो ससुरी सूर्या खेल गया और इतनी भयंकर खेला कि ससुरी हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। अरे सूर्या ने तो हमारे साथ गद्दारी कर दिया, आईपीएल में बरसों से हम उसके साथ खेल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं किया और एक के बाद एक छक्के लगा के ससुरी हमें 10 ओवर के कोटे में सैकड़ों को पार करवा दिया। ओ भाई ग्रीन, अभी तो समझो सूर्या ने तुम्हारी इज्जत रख लिया है, इसीलिए तो तुम्हें और तुम्हारे गेंदबाजी को ग्रीन से हरा कर दिया है। अरे तीसरे ओडीआई में तुम्हारा और भी हमें पता है धज्जिया उड़ाता और ग्रीन से सफेद करके तुम्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाता। अरे मजे ले लो तीसरे ओडीआई को, बहुत मजे आएंगे। अरे हम भी तुम्हारे साथ मिलके ससुरी खूब जश्न मनाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया वाले इस बार तो तुम्हारे बहुत बुरे हाल और कुटाई अच्छे खासी करने वाले हैं। अरे वो भाई बराबर आजम, देखो भैया वर्ल्ड कप से पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया आके बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि हमारी गेंदबाजी का धज्जिया तो इंडिया वाले उड़ा ही रहे हैं। ससुरी जब हम बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं तो इंडिया के गेंदबाज भी हमारे ऊपर कहाँ डा रहे हैं। ससुरी खाता खोलने के लिए भी बहुत मुश्किल से खोलना पड़ रहा है। इसलिए भैया हम ऑलराउंडर बन के आए थे और सोचे थे अपना जलवा दिखाएंगे और टीम इंडिया के घर में ही अपना चैंपियन होने का जलवा दिखाएंगे, लेकिन इंडिया वाले ने तो हमारे चैंपियन गिरी वाकई में तोड़ दिया और हम ऑलराउंडर बन के आए थे, लेकिन इंडिया वालों ने हमें लुल करके छोड़ दिया।